नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट महेश। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक कॉमन प्रश्न है और ये कॉमन प्रश्न ऐसा है कि सर, अब अवार्ड हो गया है, अवार्ड होने के बाद एग्जीक्यूशन भी आ गया है और एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल हो गया है। अब ये एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल होने के बाद क्या मेरा अभी प्रॉपर्टी अटैचमेंट होगा और क्या मेरा प्रॉपर्टी जो है बेचा जाएगा? तो दोस्तों, इसका आंसर है यस। क्योंकि जो जजमेंट डेटर होता है उसको, जो जजमेंट जो डिक्री होल्डर होता है उस डिक्री होल्डर को पैसा देना ही है। अगर वो पैसा नहीं देता, जो भी अवार्ड हो गया है उसका कंप्लाई नहीं करता, तो जो जजमेंट डेटर होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो प्रॉपर्टी अटैच किए जाती है, उसको सेल किया जाता है और उसके बाद उस जो जज डिक्री होल्डर है उसका पैसा दिया जाता है। अब सिंपली बहुत सारे लोग ऐसे ही मुझे पूछते हैं कि क्या सर, प्रॉपर्टी ना हो तो क्या ये लोग कुछ कर सकते हैं क्या? या मेरा कुछ प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, घर है, ज़मीन है, दुकान है, मैं मेरे पे वाइफ़ के नाम करता हूँ, मेरे ब्रदर के नाम करता हूँ, क्या मैं दूसरे किसी को सेल कर देता हूँ, तो क्या मेरा ये प्रॉपर्टी अटैच कर पाएँगे क्या? तो दोस्तों, ये आज वीडियो मैं इसीलिए स्पेशली बना रहा हूँ कि अगर आपके अगेंस्ट कोई अवार्ड हुआ है और आपका उस अवार्ड का जो है एग्जीक्यूशन होने वाला है और एग्जीक्यूशन होने से पहले ही आपको पता चलता है कि आपके नाम पे आपकी प्रॉपर्टी नीलाम होने वाली है और आप उस प्रॉपर्टी को अपने वाइफ के नाम पे, आपके माता-पिताजी के नाम पे या फिर किसी घर के मतलब दूसरे इंसान को आप अगर बेचते हो, तो आपको लगता है कि ये प्रॉपर्टी अब बिक गया तो ये कुछ कर नहीं पाएँगे, उसको मेरे से लोन जो है रिकवर नहीं कर पाएँगे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता, इसीलिए ये सामने जो आपको स्क्रीन पे जो दिखा रहा है, ये सेक्शन 53 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। अब यहाँ पे ये क्या कर सकता है, देखो, जो जो डिक्री होल्डर क्या कर सकता है जिनको आपसे पैसा लेना है। अ कोर्ट कैन अटैच प्रॉपर्टी सोल्ड बाय अ जजमेंट डेब्टर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन बट ओनली इफ द सेल वाज फ्रॉडलेंट। मतलब सेल फ्रॉडलेंट है, आपका आपने फ्रॉडलेंटली उसको सेल किया और इंटेंड टू डिफीट द डिक्री। मतलब जो अवार्ड हुआ है, जो डिक्री हुई है, उसको डिफीट करने के लिए आपने क्या कर दिया है, आपके नाम की प्रॉपर्टी सेल कर दी है ताकि वो प्रॉपर्टी अटैच हो ही ना सके। टिपिकली रिक्वायरिंग अ सेपरेट सूट अंडर सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। मतलब अलग से उनको सूट जो है करना पड़ेगा कि आपने जो सोल्ड किया है प्रॉपर्टी, उसका वैलिडिटी सोल्ड बिफोर सूट इज फिल्ड जनरली कांट अटैच प्री जजमेंट, बट द डिक्री होल्डर कैन चैलेंज द फ्रॉडलेंट ट्रांसफर दैट हैपन आफ्टर द डेट occur of during execution under section 53 TPA get back for sale of satisfy the decree। मतलब जजमेंट जो डेप्टर होता है, मतलब जो जिसके अगेंस्ट अवार्ड हो गया होता है, उसके अगेंस्ट एग्जीक्यूशन चल रहा है और उसने अपने नाम की प्रॉपर्टीज अगर दूसरे व्यक्ति को सेल कर दिए है या फिर गिफ्ट डीड द्वारा ट्रांसफर किया है, तो भी ऐसे जो सेल डीड होते हैं, गिफ्ट डीड होते हैं, वो कैंसल हो जाएंगे अंडर सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। क्योंकि इन्होंने क्या है, इंटेंट टू डिफीट द डिक्री, मतलब जो अवार्ड होता है उसको इंटेंशनली मतलब फेल करने के लिए, डिक्री को फेल करने के लिए जो प्रॉपर्टी है उसको बेच दिया है। तो दोस्तों, आप बहुत सारे लोग मुझे ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं, क्या सर मैं ऐसा कर सकता हूँ, अवार्ड से पहले अगर मेरा जो प्रॉपर्टी है मैं बेच दूंगा, क्या इसमें मैं बच सकता हूँ? तो दोस्तों, आप नहीं बच सकते, क्योंकि ये सेक्शन 53 यही कहता है कि अगर आपने ऐसे कोई ट्रांजेक्शन किए भी, अवार्ड होने के बाद आपने आपका प्रॉपर्टी बेचा भी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो प्रॉपर्टी जिस सेल डीड से, जिस गिफ्ट डीड से आपने ट्रांसफ़र किया, वो जो सेल डीड, गिफ्ट डीड क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो कैंसल हो जाएगा। अगर जो डिक्री होल्डर जो रहता है, फिर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे
जो केसेस है वो बैंक के ज़्यादातर केसेस रहते हैं, और बैंक अपना अवार्ड इशू करता है और अवार्ड के ज़रिए उसको एग्जीक्यूशन करके प्रॉपर्टी बेच नीलामी करके वो जो उसका पैसा वसूल करता है। तो दोस्तों, आप ये काम ज़रूर करना। अगर अवार्ड गलत है, ठीक है, आर्बिट्रेशन गलत है, तो उसको आप लीगली चैलेंज कर सकते हो। अवार्ड को आप लीगली चैलेंज कर सकते हो, उसमें आप कमियाँ निकाल सकते हो। बट जो भी लीगली कोई अवार्ड हो गया है, सब सारे कंप्लायंसेस आपने भी सारे पार्टिसिपेट वगैरह सारा हो गए, आपने किया है। अगर ऐसा अवार्ड हो जाता है और आप उसको 3 महीने के अंदर चैलेंज नहीं कर पाते, तो उस अवार्ड का जो है एग्जीक्यूशन होने वाला है, और आपकी प्रॉपर्टी जो है वहाँ पे नीलामी उसकी होने वाली है। बट उससे पहले भी आपने मान लो आपकी प्रॉपर्टी बेच दी है, ताकि आपकी प्रॉपर्टी अटैच ना हो, तो वो वैसा सेल डीड, वैसा जो भी कन्वेंस डीड होगा या फिर गिफ्ट डीड होगा, वो जो है कैंसिल होने वाला है। तो ये सेक्शन 53 का जो स्पेशली आज मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि सर मैं प्रॉपर्टी बेच दिया, अभी ये मेरा क्या ही कर लेंगे। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, बस आप एक काम करना, जब भी आर्बिट्रेशन हो जाए आप उसको चैलेंज, ऑब्जेक्शन ज़रूर करना, उसको चैलेंज ज़रूर करना, है ना? अवार्ड भी हो गया, आपको पता है कि ये अवार्ड गलत है, तो आप उसको अप्रोप्रिएट कोर्ट में ज़रूर उसको सेक्शन 34 में आप उसको चैलेंज करना, उसको सेट असाइड करना, उसको स्टे लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।